अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से बेबी बाजी की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे वासिफ जिसने इंटरव्यू भी दे दिया और उसकी सिलेक्शन भी हो जाती है। अब ऐसे में वासिफ बहुत ज्यादा परेशान होता है कि अपने वालिदैन अपनी फैमिली को कैसे बताऊं। ऐसे में ये फरत ही होती है जो उसे इंसिस्ट करती है कि वो ये बात अभी इसी वक्त सबको बता दे। वो इसी वक्त सबका रिएक्शन भी देख लेगा और वैसे भी तुम्हारे ब्याह पे वो लाहौर जा रही हैं। अब जैसे कैसे करके वासिफ मजबूर हो ही जाता है। उसी वक्त वो गया सबको बताने के लिए, फरत भी उसके साथ आती है। अब मुझे आपसे बात करनी है। वो तो साइड पर उसे लेकर जा रहे थे कि अच्छा अकेले में बात करते हैं। तो वासिफ कह देता है सबके सामने बात करेंगे, वैसे भी तो कान लगाकर लोग बातें सुन ही लेंगे। अब उसने वाज़ेह तौर पर इस अजरा भाभी को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। समझ तो यहाँ पर सारे ही गए हैं। तभी वो वाज़ेह लफ्जों में अब सबको बता देता है कि मेरी जॉब लग गई है। ये सुनकर तो सारे हैरान रह जाते हैं। वालिदैन का रिएक्शन अलग से, भाइयों का रिएक्शन अलग से। तो ऐसे में नसीर को सख्त गुस्सा आता है। वासिफ तुम होश में तो हो, मैं और जमाल भाई लाहौर जा रहे हैं, दुकान और कारखाना कौन देखेगा। अब ऐसे में ये सब कुछ सुना तो भाइयों का तो कैंसिल होना ही था सारा प्रोग्राम। मगर अजरा तो फिर तमाशा करने लगी। उसे तो इस बात का गुस्सा आया कि ये सब कुछ हो कैसे गया और ये फरत महारानी अब ऐश करेगी। वो उसी वक्त अंदर गई और अपना सूटकेस उठाकर टेबल पर दे मारती है और अपने सास ससुर को सुनाती है, इस बार ठीक बहू मिली है आप लोगों को, आप इसी बहू के काबिल थी। अब वो सूटकेस खोलकर सारे कपड़े बाहर निकालती है, बल्कि फेंकती है। घर के सारे मर्द बुद्ध बने बैठे हैं और साथ ही साथ चिल्ला भी रही हैं, किसी को मेरी खुशी अजीज ही नहीं है। जिस दिन से शादी हुई इसी घर में पड़ी हुई हूँ। हर कोई उसे रोक रहा है मगर वो नहीं रुक रही। तो ऐसे में उसी वक्त ससुर उठता है और उससे चिल्लाते हुए मुखातिब करता है कि बंद करो ये तमाशा। अब अजरा के ये तमाशा इस वक्त बंद तो जैसे कैसे हो जाएगा, मगर फिर भी वो चुप करने वालों में से नहीं। ऐसे में अब की बार वो फरत को अच्छी तरह से समझ गई है कि ये फरत बड़ी घुन्नी है, बड़ी मेसनी बनती फिरती है। कैसे इस घर के बेटे को भाइयों के खिलाफ कर दिया, अपने माँ बाप के खिलाफ कर दिया और आज उस बीवी के कहने पर उसने अपनी मर्जी भी कर ली। अब यहाँ से वासिफ ये बात करके चला तो गया जो कि किसी को पसंद नहीं आती। मगर अब कमरे में जाकर वासिफ बहुत रोता है कि मैं अब्बू और अपने भाइयों को दुख नहीं देना चाहता, उन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। तो फरत उसे तसल्ली देती है कि जब अब्बू तुम्हें तरक्की करता हुआ देखेंगे तो वो खुश होंगे तुमसे, तुम इस बात को लेकर परेशान मत हो। ठीक है, फरत की बात अपनी जगह कि इंसान को अपना कैरियर भी देखना चाहिए, मगर व्यूअर्स दर हकीकत फरहत अजरा से ज्यादा चालाक है। अजरा तो अपना गुस्सा, अपनी बदतमीजी दिखाकर सबको जाहिर कर ही देती है कि वो कितनी बदतमीज है, कितनी गुस्से में आई हुई है और कितना सब कुछ बोल भी रही है। मगर फरहत दिल में रख के ऐसा रिश्तों को काटती है जो कि किसी को नजर भी नहीं आता और ना ही पता चलता है कि फरहत ने इतनी बड़ी चाल चल ली। जैसे वलीद अपने भाई को पूछने के लिए उसके साथ बैठा हुआ था तो फरहत उसके भाई को भी वहाँ से उठा देती है, उसे उसके कमरे से जाने का कह देती है। अब ये बात इतनी छोटी नहीं, मगर वक्त गुजरने के साथ किसी को भी मालूम नहीं होगा कि रिश्तों में दूरियां आई कैसे, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ इस वासिफ को भी सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी की आदत हो जाएगी। तमाम रिश्तों से वो खुद ही दूर चला जाएगा। अब सुबह होते ही वासिफ को उसके वालिदैन भी समझाने की कोशिश करते हैं कि अपना काम अपना होता है, मगर ये फरहत ही वासिफ को कायल करती है कि हमारा 35,000 में ये इन चंद हजार रुपयों में गुजारा नहीं हो सकेगा। तभी आखिरकार वासिफ अपनी जॉब के लिए ज्वाइनिंग दे ही देगा, सिर्फ इसी बात को सोच करके हाँ मेरे कैरियर अच्छा हो जाएगा। मगर अंदर ही अंदर से वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। और उधर व्यूअर्स अजरा के दिल में भी ठंड पड़ गई होगी जब वो बातें सुनाती थी, ताने सुनाती थी कि उसके शोहर की कमाई पर सब पड़ रही हैं। अब उसका दिमाग ठिकाने लगा जब वासिफ अपना आप ही करेगा।